इस वक्त बिजली कर्मचारी कायम हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन पवेलियन का वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। कई अलग अलग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे हैं और यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पवेलियन का निर्माण किया गया है और उस पवेलियन को देखते हुए पीएम आपको नजर आ रहे हैं। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे हैं। न्यू अर्बन इंडिया कार्यक्रम में भी वो शामिल हो रहे हैं। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और इसी कॉन्क्लेव के अंतर्गत आप स्वच्छ भारत मिशन का ये पवेलियन देख रहे हैं जिसमें स्वच्छ समग्र समृद्ध 2026 एक बैनर भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं। भारत को स्वच्छ बनाने का जो लक्ष्य है, स्मार्ट सिटी का लक्ष्य इस दौरान दिखाया जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस तरह के आवास पात्र लोगों को दिए जा रहे हैं वो आवास भी यहां पर आप देख सकते हैं। एक स्क्रीन पर वो आवास नजर आ रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन में जो सबसे ज्यादा योगदान जिनका होता है सफाई कर्मचारियों का, आप एक कटआउट उनका भी यहां पर देख सकते हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। अनामिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं और न्यू अर्बन इंडिया इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन और यहां पर अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं और एक एक पवेलियन में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, अवलोकन कर रहे हैं उसका। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लखनऊ में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था एक तो जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ और जहां पर पीएम मोदी का संबोधन होना है, प्रेजेंटेशन होना है, कई योजनाओं की सौगात मिलनी है। लेकिन इसके अलावा जिस जगह पे भी पीएम मोदी है मौजूद, वो प्रदर्शनी है, वो अर्बन कॉन्क्लेव का अर्बन एक्सपो है। उस अर्बन एक्सपो के जरिए पीएम मोदी को ये दिखाने का प्रयास है कि देश विदेश की जो कंपनियां हैं, खासतौर पर जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जो नगरीय विकास के लिए काम करती हैं, जिनके उत्पाद अलग अलग हैं, इसके अलावा वो कंपनियां जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, डस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या काम कर रही हैं, किस तरीके से तकनीक के जरिए जोड़ करके बीते 75 सालों में नगरीय विकास ने काम किया है, उसको लेके जो प्रदर्शनी है अब वो वहां पे उस पवेलियन में लगाई गई है। पीएम मोदी एक एक काउंटर पे जाकर के ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें हम या बाकी राज्यों की बात करें, क्योंकि इस पूरे पवेलियन में सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग राज्यों में जो कंपनियां काम कर रही हैं या जो तकनीक के जरिए स्मार्ट सिटी के लिए काम कर रही है, अमृत जो जल योजना है, पेयजल योजना है, उसके लिए काम कर रही है, तो बहुत सारी योजनाओं को समेटे जो तमाम कंपनियां काम कर रही है तकनीक से जोड़ के खुद को, उनका एग्जीबिशन है बेसिकली ये। उसमें जाकर के पीएम मोदी देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच यूपी सरकार ने कितना काम किया है। चूंकि ये पूरा का पूरा आयोजन लखनऊ में हो रहा है, यूपी सरकार पूरा आयोजित कर रही है इसको, नगरीय विकास मंत्रालय जो है इसमें पूरा का पूरा नोडल अधिकारी के रूप में भूमिका निभा रहा है। तो यूपी सरकार कब तक का क्या कामकाज रहा है, क्योंकि यूपी सरकार का ये दावा है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर यूपी सरकार ने बहुत सारे जिलों को डेवलप किया है, जिसके तहत अगर लखनऊ की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, अयोध्या की बात करें, अयोध्या में भी खास फोकस इसलिए भी है क्योंकि अयोध्या को ग्रीनफील्ड सिटी के तौर पर विजन डॉक्यूमेंट के जरिए डेवलप करने का जो सरकार का प्रयास है, उसमें नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है और यही वजह है कि बहुत सारे विभाग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें अर्बन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, और यहाँ पर जर्नी ऑफ हाउसिंग स्कीम ये भी एक काउंटर बनाया गया है, वहां पर भी प्रधानमंत्री गए और अलग अलग सरकारों के दौरान किस तरीके से जो हाउसिंग स्कीम लाई गई और उस स्कीम से लोगों को फायदा मिला और मौजूदा दौर में कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, वो सारा ग्राफ वहां पर नजर आ रहा है। साथ ही अलग अलग भाषा में भी बातें लिखी हुई हैं। पूरे देश को रिप्रेजेंट करता ये जो प्रोग्राम इस वक्त लखनऊ में हो रहा है, सबसे जो फोकस सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर है?
देखिए, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो एक ही विभाग के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, क्योंकि जब हम नगरीय विकास की बात करते हैं, नगर के विकास की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपमेंट ही नहीं आता, बल्कि उसमें साफ सफाई भी आती है, पानी का सुदृढ़ीकरण भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे विभाग ऑटोमेटिकली शहरी विकास से जुड़ जाते हैं। तो बहुत सारे विभागों को क्लम करके जिस तरीके से जो एक्सपो लगाया गया, जिसमें आप देख भी रही थी कि हाउसिंग को लेकर के भी एक काउंटर बनाया गया, ठीक वैसे ही जिस तरीके से पेयजल योजना है उसको लेकर काउंटर बनाया गया है, साफ पानी घर घर पहुंचे, इसको भी लेकर सरकार जिस तरीके से तकनीक से जोड़ के काम कर रही है, खासतौर पे बुंदेलखंड में उसको भी लेकर के काम किया जा रहा है। मेट्रो सिटी, जब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, तो उसमें मेट्रो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मेट्रो जो लखनऊ में ऑलरेडी रनिंग है, चल रहा है, वो एक सरकार का जो प्रयास था अलग अलग शहरों में आने वाले दिनों में भविष्य में सरकार की योजना है चलाने की, तो उसको लेकर के भी। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो हाउसिंग से जुड़े हुए, यानी कि आवास विकास की बात करें, हम नगरीय विकास की बात करें, पेयजल की बात करें, सिंचाई की बात करें, साफ सफाई की बात करें, तो बहुत सारे विभाग इसमें एक साथ जुड़ जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं और जिस प्रदर्शनी के बाद जब वो योजनाओं की सौगात देंगे, तो उन योजनाओं की सौगात में ये भी बातें शामिल हैं। अनामिका, और यहाँ से निकलने के बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है और वो कितनी दूर पर है? क्या इसी प्रांगण में है? और देखिए, दो मुख्य जो पंडाल बनाए गए हैं, दो पवेलियन बनाए गए हैं, उसमें तो सबसे पहला जो प्रोग्राम था जहां पे पीएम मोदी ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं, वो प्रदर्शनी है जहां पे उनका अवलोकन वो कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसके बाद वो जिस मुख्य हॉल में आएंगे, उस मुख्य हॉल में मैं मौजूद हूं, और ये जुपिटर हॉल है। जुपिटर हॉल में खास तौर पर पीएम मोदी का संबोधन होगा, प्रेजेंटेशन होगा। पीएम मोदी जो लाभार्थी हैं, पूरे प्रदेश के जो लाभार्थी हैं, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ खास लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद भी होगा। पीएम मोदी उनसे उनके अनुभव पूछेंगे। इसके अलावा वो एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। वो एक ऐसा ऐप होगा जिसको हाथ पे अगर रख करके, मोबाइल पे रख करके क्लिक करेंगे आप, तो काशी समेत बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसको लेकर जो सरकार की योजना है उसको वो देख सकेंगे। इसके अलावा 4737 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जो स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा अमृत योजना से जुड़ी हुई हैं, नगर विकास से जुड़ी हुई हैं, तो उन योजनाओं की सौगात भी मिलनी है। बिल्कुल, तो क्या अनामिका ये कह सकते हैं, जिस प्रदर्शनी को इस वक्त विजिट कर रहे हैं पीएम, वो प्रदर्शनी एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है कि शहरों को लेकर, अर्बन एरियाज को लेकर जितनी स्कीमें हैं, उन स्कीम्स पर किस तरीके का काम हुआ है, कितना काम हुआ है, वो एक पूरी तरह से रिपोर्ट कार्ड इस प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री के सामने। देखिए, इसको रिपोर्ट कार्ड कहें हम या आप प्रेजेंटेशन कहें एक तरीके से, क्योंकि एक टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रेजेंटेशन देने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें हम। लेकिन उस पूरे ऑल ओवर इंडिया में, पूरे देश भर में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए, उसको प्रदर्शनी के तौर पर लगाना और पीएम मोदी को उसको देखना। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, जहाँ पे हम देश के वीरों को याद कर रहे हैं, उनकी गाथाओं को सुन रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, लेकिन आजादी के 75वें साल तक, 75 वर्ष तक नगरीय विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए, उनके सुंदरीकरण के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या काम किए गए हैं, उसकी एक झलक दिखाने का प्रयास है इस अर्बन कॉन्क्लेव के जरिए। और इसी अर्बन कॉन्क्लेव के तहत ही ये पूरा का पूरा एक्सपो लगाया गया है, जिसको आप रिपोर्ट कार्ड कह रही थी, उसको अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ ये एक सजावट है जो पूरे देश के लिए है। और प्रयास ये किया गया कि जो भी आप जिक्र कर रही थी, वो ऐप आपने कहा कि एक क्लिक में ये पता चल जाएगा कि किस जिले के लिए कौन सी योजनाएं और किस स्तर तक। तो जो एक मिशन है बीजेपी सरकार का भी और किसी भी सरकार का, वो रहता है कि जितने काम हुए हैं वो लोगों के बीच पहुंचाए जाए कि ये काम सरकार उनके लिए कर रही है। तो एक तरीके से हाथ में भी, लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होगा, ऐप होगा, और लोग भी जानकारी सीधे सीधे ले सकेंगे हर स्कीम के बारे में। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी योजनाओं की झड़ी लगाने वाले हैं, सौगात देने वाले हैं, उसके तहत वो एक ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। चूंकि अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको सरकार ने बहुत हद तक तकनीक से जोड़ दिया है। प्रेजेंटेशन के जरिए अगर बात की जाए, या फिर अगर आपको किसी को कॉल करना है ट्रांसपोर्ट के लिए, या आप बहुत सारी चीज़ें देखिए, आप तो आपके मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। उसको देखते हुए एक ऐसा ऐप तैयार किया गया है जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं कि काशी में, खासतौर पर उनके संसदीय क्षेत्र में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या
क्या काम हो रहा है, इसके अलावा कूड़ा उठाने से लेकर के जो पेयजल की स्थिति है वो क्या है। चूंकि काशी को क्योटो बनाने का जो सपना पीएम मोदी ने 2014 में ही देखा था, उसको लेकर लगातार जिस तरीके से वहां पर काम चल रहा है, अब प्रयास ये है कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र पूरे देश में एक मॉडल के तौर पर सामने आए, जिसको देख करके पूरा देश ये समझ पाए और देख पाए कि जो व्यवस्थाएं और जो सुंदरता दिखाई देती है काशी में, शायद वैसा ही एक मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो उसको देखते हुए जो सरकार का प्रयास है, जिसमें बहुत सारे काम केंद्र की ओर से हो रहे हैं, तो बहुत सारे काम यूपी सरकार की ओर से भी करवाए जा रहे हैं, नगर विकास की ओर से भी करवाए जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए एक ऐप तैयार किया गया है, जिसके जरिए पीएम मोदी एक क्लिक पर ये देख पाएंगे दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद रहकर कि उनके संसदीय क्षेत्र काशी में क्या व्यवस्थाएं चल रही, किस तरीके से वहां पर निर्माण के कार्य चल रहे हैं, या वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या काम चल रहा है, या क्योटो बनाने को लेकर जो सरकार की परियोजनाएं हैं उसको लेकर कितना काम आगे बढ़ा है। तो ये भी पीएम मोदी आज एक बड़ी सौगात के तौर पर लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश के बहुत सारे महानगर ऐसे हैं मेनका जी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसों की सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। कानपुर की अगर बात करें, प्रयागराज की बात करें, आगरा, काशी, अयोध्या, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पर टूरिस्ट लोग सबसे ज्यादा आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। तो वहां पर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को भी आज हरी झंडी दिखाएंगे। कुल 75 बसें हैं जिसकी सौगात मिलने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, हरी झंडी दिखाने के बाद अलग अलग शहरों को जहां पे इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो सकेगा। वो इलेक्ट्रिक बसें जहां पे प्रदूषण मिनिमम होगा, यानी प्रदूषण फ्री होगा, वो होंगी वो बसें, और वो बेसिकली टूरिस्ट को पर्यटन स्थलों को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए होंगी। तो पीएम मोदी आज जब लखनऊ आ रहे हैं, 10:47 हो रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का, आप जिस हॉल में इस वक्त मौजूद हैं, प्लैटिनम हॉल में, वहां तक पहुंचने का जो वक्त निर्धारित है वो क्या है और कब तक पीएम वहां पहुंचेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने कहा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, जुपिटर हॉल है ये, इसके बगल में जो पंडाल बनाया गया था, जो एक बड़ा सेटअप बनाया गया था प्रदर्शनी के लिए, उसमें पीएम मोदी अभी विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, इसमें जो डिस्टेंस है वो मात्र 5 से 10 मिनट का है। और चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद है, नगर विकास विभाग के तमाम देश भर के आला अधिकारी, रिप्रेजेंटेटिव्स उनके साथ मौजूद हैं, उन सभी के साथ वो इस हॉल में आ जाएंगे उस हॉल का विजिट करने के बाद। तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि चूंकि पीएम मोदी को यहाँ पर 2 घंटे रहना है लखनऊ में, और वो लखनऊ पहुंच भी चुके हैं, अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी का, तो इसके बाद वो इसी कार्यक्रम में आने वाले हैं। जहां पर जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, अब यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची हुई है। बिल्कुल, और वहां पर अब हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो अधिकारी हैं और जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की मेंटेनेंस की है, उनके बीच हलचल तेज नजर आ रही है। किसी भी पल प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्हें जो अधिकारी हैं, अलग अलग स्कीम से जुड़े अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह का काम हुआ है और जो प्रेजेंटेशन उनके सामने है उसके मायने क्या है। तो ये आप देख रहे हैं, चाहे हाउसिंग स्कीम की बात हो, हाउसिंग स्कीम के साथ ही साथ पानी को लेकर जो स्कीम है, सारी जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और यहाँ पर मेट्रो लाइट स्टेशन को लेकर एक मॉडल तैयार है और इस मॉडल के बारे में भी पीएम जानकारी हासिल लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्कीम जो अर्बन एरिया को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है, उन सभी स्कीम्स की प्रदर्शनी यहाँ पर, और सबके बारे में विस्तार से। और जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि इलेक्ट्रिक बस, और वो भी आज सौगात देने वाले हैं, ताकि जो ग्रीन मोबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले ही ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट ज्यादा इस वक्त, ताकि लोग इसके तरफ आकर्षित हो सके, और पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन रखने की दिशा में एक बड़ा कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को माना जा रहा है कि उससे बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले दिनों में ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक वाहन। और यहाँ पर प्रधानमंत्री उसी तरह के एक पवेलियन को विजिट करते हुए दिख रहे हैं और इस प्रदर्शनी के बारे में अधिकारी पीएम को बताते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ साथ चल रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे, जुपिटर हॉल पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त पूरी सीट भर चुकी है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए। और यहीं पर प्रधानमंत्री कई योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी अगर संभव हो सके तो बात कीजिए। वो क्या कह रहे हैं? पीएम आज वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की यहां मौजूदगी से?
बिल्कुल, देखिए जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, पूरे लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर इसके अलावा वो विभाग जो नगरीय विकास के लिए काम करते हैं उनके अधिकारियों की अगर बात करें या बीजेपी पार्टी मतलब पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। चूँकि पीएम मोदी जो है उनके स्वागत सत्कार के लिए हर कोई देख सकते हैं आपकी किस तरीके से आतुर रहता है और प्रयास सभी का ये रहता है कि बस उनको देखने को मिल जाए, पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने को मिल जाए, वो उनको कुछ बात करने को मिल जाए, तो ये भी बड़ी बात होती है। हालांकि पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। आज सर पीएम मोदी आ रहे हैं, सौगातों की झड़ी लगाएंगे, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा और किस तरीके से आपके मन में भाव उठ रहे हैं उनके लिए? प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रदेशवासियों के लिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है और जो काम सरकार कर रही है उन सरकार के कामों का आज अलग अलग माध्यम से वो लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। तो बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत मन में उत्साह है, सब लोग उपस्थित हैं। बिल्कुल, ये पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं और जिस तरीके से आप बताइए मैम, ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। आज पीएम मोदी जो पेश करने वाले, जिनके सामने अधिकारी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्या खास होने वाला है इसमें? इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ यहाँ पर सबको चाबियाँ दी जाएंगी। ये उन गरीबों और वंचितों के लिए बहुत बड़े लाभ की योजना है जो आज सार्थक होने जा रही है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं जी। और 75,000 लोगों को मतलब एक साथ कैसे दिया जाएगा? क्योंकि मैं देख रही थी कुछ लाभार्थी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, तो क्या संवाद भी होगा पीएम का? हाँ, पीएम का संवाद होगा। जो लाभार्थी जुड़ने वाले हैं उनके साथ भी, और हर जिले में अलग अलग एक प्रोग्राम हर पंचायत स्तर से, नगर पालिका के स्तर से हो रहा है ये कार्यक्रम, उसमें सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो जैसा मैं मनिका पहले भी जिक्र कर रही थी कि आज पीएम मोदी जब आएंगे तो सौगातों की लंबी झड़ी होगी, जिसमें एक तोहफा ये भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको लेकर यूपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि यूपी ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाए हैं। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी इस हॉल में मौजूद होंगे तो कार्यक्रम के जरिए पूरे प्रदेश में 75 जिलों के 75,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी दी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों को सिंबॉलिक तौर पे दिया जाएगा और बहुत सारे लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जिनको उनके जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से वो चाबियां दी जाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिनमें 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र कर रही थी, 4,737 करोड़ की परियोजनाएं अगर मिलती हैं तो अंदाजा लगाइए आपके बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके जरिए स्मार्ट सिटी के लिए लखनऊ में समेत पूरे प्रदेश में काम हो रहा है, तो उसमें कितनी रफ्तार बढ़ जाएगी। हालांकि जो तस्वीर है मैं पूरे हॉल की दिखा दूं आपको एक बार सरसरी निगाह से, क्योंकि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, बीजेपी संगठन के लोग भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, प्रदेश सरकार के तमाम अलग अलग विभागों के मंत्री भी मौजूद हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। और ये देखिए, और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरी की पूरी आगे की कतारें हैं, 2-3 कतारें, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उनकी हैं या फिर सांसदों की हैं। और देख सकते हैं आपके सामने मोहसिन रजा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बगल में जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं जिनको मैं पहचान पा रही हूँ, दूर से दिख पा रहे हैं, मैं इनको देख पा रही हूँ। तमाम सूर्य प्रताप शाही की बात करें हम, या इसके अलावा रमापति शास्त्री की बात करें, मनु कोरी की बात करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम डिग्निटरीज और प्रदेश सरकार के मंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जी अनामिका, और जो तस्वीरें उधर दूसरी पवेलियन से आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, वहां स्मार्ट सिटी सेंटर्स की बात है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है। स्मार्ट सिटी किस तरह की होती है, वहां पर क्या क्या बदलाव, किस तरह की सड़कें, किस तरह के भवन, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तमाम जिक्र इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों की तस्वीर है ये, या इनमें से कुछ धरातल पर उतर भी चुकी हैं और कुछ बाकी हैं? देखिए मेनिका, इसमें 2 तस्वीरें हैं। पहली तो ये कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रयास ये है कि बीते 75 सालों में अर्बन डेवलपमेंट में के मामले में, शहरी विकास के मामले में जो अचीवमेंट रही है पूरे देश की या खास तौर पे यूपी की, उसको दिखाने का प्रयास है प्रदर्शनी के जरिए। और भविष्य का क्या एजेंडा है, यानी कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तौर पर सरकार की जो एक पूरा का पूरा प्लान है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर हमें सिटी को कहाँ तक लेके जाना है, कौन कौन सी सुविधाएं देनी है, किस तरीके से मेट्रो समेत बहुत सारी योजनाओं के जरिए संपन्न करना है, पूर्ण करना है शहरों को, उसका भी एक खाका तैयार किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके बारे में अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी को बता भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। और यूपी सरकार जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तौर पे प्रदेश के तमाम जिलों को डेवलप कर रही है, चाहे काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, या खास तौर पे जब हम क्योटो की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो उसको बेहद खास बनाएंगी, जहां पे उसकी जो
पौराणिकता है उसके साथ और साथ बिल्कुल बिल्कुल जो हालात हैं और आजादी के बाद से जिस रफ्तार से विकास शहरों में, गांव में, उस हिसाब से जो इस स्मार्ट सिटी प्रदर्शनी के दौरान चीजें दिख रही हैं, तो इसे तय करने में एक लंबा वक्त भी लग सकता है। अनामिका, आप बने रहें, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें उस पवेलियन से जहां पर प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं। किया गया है इस कॉन्क्लेव के अंदर, एक्सपो के अंदर, और इसी के मद्देनजर जो है पर्यावरण हितैषी बस, इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन यूपी में 75 जिले हैं और 75 बस जो है इलेक्ट्रिक बस, उसको प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ ये जो बस है ये फिलहाल अभी यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रवाना होंगी और धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ मेट्रो जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा माध्यम है, मेट्रो रेल सेवा, जिसको लेकर के यहाँ पर इस प्रदर्शनी में उसे भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से लखनऊ के बाद और जो शहर है उत्तर प्रदेश, वहां पर मेट्रो का विस्तार हो सके, मेट्रो का जाल बिछ सके, ताकि लोगों का समय बचे, कम खर्च में लोग जो है शहरों के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक आवागमन कर सके। इसके साथ साथ कई सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट बनाने को लेकर के, उसको लेकर के भी काफी कुछ जो है उड़ान योजना के अंतर्गत उस पे काफी उसके विकास को भी लेकर काम चल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त लखनऊ में हैं, वहां पर वो एक प्रदर्शनी का दौरा कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वहां पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस दौरान इसके बाद एक कॉन्क्लेव भी वहां पर होनी है और प्रधानमंत्री 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी हैं, उनको डिजिटल माध्यम। ये तस्वीरें प्रदर्शनी की जो विजिट कर रहे हैं पीएम मोदी, और इस प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अर्बन सिटी में और एक स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट के कौन कौन से गुंजाइश है उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ग्लोबल कार्बन एमिशन, और ये ईंट जो कि बहुत ही स्पेशल ईंट है और इसका इस्तेमाल करने से पर्यावरण को फायदा, और शायद यही जानकारी दी जा रही है अधिकारियों की ओर से प्रधानमंत्री को। और जो सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं उत्तर प्रदेश को इस कार्यक्रम के बाद, उन सौगातों में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जो कि 75 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिसे हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इस्तेमाल की जाएंगी और आने वाले दिनों में उसे बढ़ाने की भी योजना है सरकार की। इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो वहीं पर जिस योजना और जिस तोहफे पर सबकी नजर टिकी हुई है वो है आवास योजना। अर्बन क्षेत्र के 75,000 लाभार्थियों को आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत आज चाबी भी मिलने वाली है। इनमें से कुछ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से चाबी देंगे, कुछ को वर्चुअल भी ये तोहफा मिलने वाला है। आज 75,000 कुल लाभार्थी हैं जो 75 जिलों से हैं और इन्हें पीएम की ओर से आज पीएम आवास योजना के तहत चाबी दी जाएगी। तो इंतजार है जुपिटर हॉल में प्रधानमंत्री का। उससे पहले पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही यहां पर इस पवेलियन और इस पूरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं शुरू में 7 जिलों को, कौन कौन से 7 जिले जहां पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? बात करें हम तो इलेक्ट्रिक बसों के लिए वैसे तो सरकार की ये योजना है कि लगभग सभी जिलों में इस तरह की बसें चलनी चाहिए जहां पर पोल्यूशन फ्री, अगर हम जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तो उसमें इलेक्ट्रिक बसों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वो 7 जिले हैं जो जिनको सौगात मिलने वाली है आज, उसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी, यानी कि ये वो जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की आमद होती है। जिसे हम लखनऊ में कह सकते हैं कि यूपी में कह सकते हैं कि महानगर, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी, यहाँ पर लोगों की आमद भी ज्यादा होती है। साथ ही यहाँ पे पर्यटन के स्थल भी हैं और साथ ही इन महानगरों में लगभग सरकार की योजना मेट्रो सिटी की भी है, यानी कि मेट्रो चलाने की भी है। तो इन जगहों पर आज इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनकी सौगात मिलने वाली, जिसको लेकर के पीएम मोदी भी जब अपना
पूरा का पूरा प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, तो उसमें उनको बताया भी जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी के तौर पे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे स्मार्ट सिटी के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे पोल्यूशन फ्री हो, साफ सफाई हो, हर सुविधा हो और वहाँ पर पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ भी चलें। तो स्मार्ट सिटी के लिए जो सरकार की परियोजना है या जो फ्यूचर का प्लान है, उसमें इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी भूमिका है, जिसके बारे में आज पीएम मोदी को बताया भी जा रहा है। और यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे इनकी सौगात मिलने भी वाली है। बिल्कुल अनामिका, यहाँ पर एक पवेलियन जहाँ पर पीएम पहुंचे, वहां पर एक अलग तरह की ईंट दिखाई गई उन्हें, तो इसके बारे में भी, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ों पर प्रधानमंत्री की नज़र बहुत बारीक रहती है कि किस तरह से एक बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदम से लाया जा सकता है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी को पूरा का पूरा एग्जीबिशन दिखाया जा रहा है, प्रदर्शनी दिखाई जा रही है, जब मैं उसके पहले जब वो पूरा का पूरा पवेलियन रेडी हो रहा था, तो मैं उस पवेलियन में गई थी विजिट करने के लिए और मैंने पूछा था अधिकारियों से कि आखिर प्रयास क्या है, आखिर दिखाना क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने बताया था कि हम अपने उत्पाद तो दिखाएंगे ही, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन हम तकनीक से कैसे काम कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई कंपनी काम करती है डेवलपमेंट के लिए, नगर विकास के लिए, तो वो चीज़ तो दिखाती है जो वो लगाने जा रही है, लेकिन तकनीक कैसे कैसे इसको जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट की, फॉर एग्जांपल कूड़ा प्रबंधन की अगर जब हम बात करते हैं, तो कूड़ा प्रबंधन के लिए जो मॉनिटरिंग व्यवस्था है उसको तकनीक से जोड़ा गया है। यानी कि एक अधिकारी अपने फोन पर बैठकर देख सकता है कि पूरे शहर में वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या सुबह सुबह क्या हालात है। ठीक वैसे ही बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो जमीन पर तो काम नहीं करती, लेकिन आईटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, अर्बन डेवलपमेंट के मामले में भी। तो वो कंपनियां भी ये बता रही हैं आज पीएम मोदी को, जब पीएम मोदी वहां पे मूवमेंट है उनका, जब विजिट कर रहे हैं वो, कि ये कंपनियां कैसे काम करती हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जिस तरीके से अब हर चीज मॉडर्न हो रही है, अब हर चीज को ज्यादा बेहतर बनाया जा रहा है, तो जो पहले कंक्रीट की बात करें या ईंट की बात करें या उन चीजों की बात करें जो जल्दी खराब होती थी, तो अब नए सिरे से जो चीजें डेवलपमेंट के हिसाब से काम करती हैं, निर्माण कार्य में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें एक ईंट का जिक्र भी आप मेनिका कर रही थी, तो वो ईंट किस तरीके से बरसात में या लंबे टाइम तक टिकी रहेगी, या लंबे टाइम तक उससे अगर निर्माण कार्य करवाया जाए, तो जो भी चीज बनाई जा रही है, निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी उम्र बढ़ जाती है। तो क्या उसमें खूबी है और किस तरीके से इसको इजाद किया गया है, कौन सी कंपनी इसको तैयार कर रही है, उसका ध्येय क्या होगा, भविष्य में उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये बहुत सारी बातें पीएम मोदी को बताई जा रही हैं। देश की इसके अलावा जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, अलग-अलग जगहों पर जो मौसम है, मौसम का अलग तरह का, भौगोलिक स्थिति वो अलग तरह की, तो वहां पर फिर इस तरह की टेक्निक भी अलग अलग जगहों के हिसाब से देखें तो अलग अलग हो जाती है। और अब फिलहाल प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। अनामिका, आज जो 4,737 करोड़ की सौगात देने वाले हैं पीएम, उनमें हम पीएम आवास योजना और इलेक्ट्रिक बसों को छोड़ें तो उसके अलावा और क्या है जो फेमस है, मतलब बहुत ज्यादा जो मुख्य रूप से जिस पर सबकी निगाह होंगी? देखिए 4,737 करोड़ की परियोजनाओं में पूरे प्रदेश में अमृत जो योजना है सरकार की, पीने का साफ पानी, इसके अलावा स्मार्ट सिटी की जब हम बात करते हैं तो स्मार्ट सिटी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ शामिल हो जाती हैं, जिसमें निर्माण कार्य से लेकर के, पिंक बूथ से लेकर के, मेट्रो से लेकर के बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं। इसके अलावा जो मैं जिक्र कर रही थी इसके पहले कि तकनीक की, तो आज मैंने इसका भी देखा कि एक अधिकारी जिक्र कर रहे थे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी पूरे प्रदेश के अगर महानगरों की बात करें तो वहां पर क्या सिस्टम नई दिशा में जाने वाला है और ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर सरकार का क्या प्लान है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर रही हैं, मैंने वो एक पवेलियन पर पढ़ा भी ये, और दूसरी तरफ जो यूपी में वाराणसी और दूसरे शहरों में सड़कों की जो स्थिति है, वो जब आंखों के सामने वो तस्वीर आती है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो ये जो दूरी तय करना कई बार तो इम्पॉसिबल सा भी लगने लगता है। और देखिए शायद मेनिका ये चुनौती भी है प्रदेश सरकार के सामने, क्योंकि जो हमारे पास, या अगर यूपी के शहरों की बात करें तो वहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं डेवलपमेंट के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती यही है। अगर आप काशी के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगी या प्रयागराज के स्ट्रक्चर को देखेंगी या बाकी जो स्थल ऐसे हैं जो पर्यटन के लिहाज से तो बहुत सुदृढ़ है, पर्यटन के लिहाज से तो वहाँ काफ़ी आमद होती, काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन बाकी विकास के मामले में, बाकी सुविधाओं के मामले में वो शहर पिछड़ जाते हैं, जिसको स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने का सरकार का प्रयास भी है। तो जब हम स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप
करने की बात करते हैं तो बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सकरी गलियों से होकर गुजरने वाले वो शहर किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे और कैसे वहाँ के लोग इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, कैसे वहाँ की मॉनिटरिंग हो पाएगी, कैसे उनको रूल्स को फॉलो करवाया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चुनौती हो जाती है। तो इस तरीके से जब हम शहरी विकास की बात करते हैं, जिसको लेकर एक बड़ा कॉन्क्लेव और प्रयास सरकार का ये है कि अर्बन कॉन्क्लेव के जरिए हम अर्बन डेवलपमेंट की नई तस्वीर पेश करें पीएम मोदी के सामने, तो इस अर्बन डेवलपमेंट में ट्रैफिक मैनेजमेंट अपने आप में बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर कि जिस हम सौगात की बात कर रहे थे 4737 करोड़ की सौगात की जिसका जिक्र कर रहे थे हम, उसमें ये भी एक बड़ा तोहफा होगा, जिसमें यूपी के कुछ जिले ऐसे होंगे जिनको ये सौगात दी जाएगी कि अब आपके शहर में या आपके इस महानगर में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो होगा वो लागू किया जाएगा। हालांकि ये एक बड़ी योजना है, इसको फिलहाल शुरुआत में लखनऊ, कानपुर और आगरा और जिस तरीके से प्रयागराज जैसे बड़े शहर है वहीं पर लागू करने की योजना है सरकार की, ठीक वैसे ही जी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा शहरों में देखने को मिलता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि ज्यादातर शहरों में घरों में आरओ का वाटर यूज किया जाता है, आरओ इस्तेमाल होता है पानी को साफ करने के लिए, और वहां से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। तो उस पानी का इस्तेमाल कैसे हो सके, क्या उसे लेकर भी आज के पवेलियन में कुछ है, जो कॉन्क्लेव है उसके अंदर कुछ रखा गया है? और देखिए, अगर बात करें पीने के साफ पानी की, तो जिस तरीके से सरकार की अमृत योजना है, हर जल नल का पानी पहुंचाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका, एक ऐसा एरिया जहां के 6-7 जिले ऐसे हैं जहां पर हर बार गर्मी के महीने में वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। इंसान तो छोड़िए, पीने के पानी जानवर तक को भी मिलना मुश्किल हो जाता था, और हमने वो भी दौर देखा है जब टैंकर से पानी भिजवाने की स्थिति बन गई थी बुंदेलखंड में। लेकिन इस सरकार में ये प्रयास किया गया कि जो हमारे पास नदियां हैं उसको रूट किया जाए, ड्रैगिंग सिस्टम के जरिए उन नदियों का रूट चेंज करके पानी का स्तर वहां तक पहुंचाया जाए, ताकि जब वहां पे बोरिंग हो तो बोरिंग के जरिए कम से कम वाटर लेवल जो बहुत डाउन जा चुका है उसको पाइप के जरिए जोड़ा जा सके और कम से कम पीने का पानी हर घर में पहुंच सके। और इस मामले में कम से कम अब तक की जो रिपोर्ट बताती है पेयजल योजना के जरिए, अमृत योजना के जरिए, उसमें बुंदेलखंड के बहुत सारे जिले और बहुत सारे गांव जहां पे पीने का पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी, वहां तक अब नल का जल पहुंचना शुरू भी हो गया है। और ये भी स्मार्ट सिटी या फिर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और आपको याद होगा मैंने कहा ये भी कि जब यूपी में सरकार बनी थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद शुरुआत में सरकार का फोकस था बिजली पर, लेकिन उसके 1 साल के बाद फोकस शिफ्ट हो गया पीने के साफ पानी पर, क्योंकि सरकार ने ये देखा कि बुंदेलखंड की समस्या बहुत समय से लंबी चली आ रही है, इस पे किसी का फोकस भी नहीं गया। और 4-5 महीने तो ऐसे होते हैं साल के जब वहां पे पीने के पानी को लेकर बहुत दिक्कतें होती हैं। सरकार का क्या दावा है? अगर हम बुंदेलखंड का जिक्र कर रहे हैं तो बुंदेलखंड में पीने के पानी की जो समस्या है किस हद तक निपट लिया गया है? और देखिए मेनिका, अगर इसकी बात करेंगे तो शुरुआत वहां से करनी होगी कि जब इस सरकार में ही जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, जो विभाग पहले अलग अलग थे उसको क्लम करके एक ही में जोड़ा गया, जिसका नाम दिया गया जल शक्ति विभाग। इस जल शक्ति विभाग में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया, चाहे हम सिंचाई विभाग की बात करें, सिंचाई की या बाकी अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं, स्वच्छता की बात करें या नमामि गंगे योजना की बात करें, इसको सिर्फ अलग कर दिया गया। बाकी सारी पीने के पानी से जुड़ी समस्याओं को एक में जोड़ा गया, जिसमें जल शक्ति के जरिए प्रयास ये किया गया कि बहुत सारे जिले जहां जो अभी भी जूझ रहे हैं पीने के साफ पानी की समस्या को लेकर, उस पे सरकार का फोकस जाए। और जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जल शक्ति के जरिए अमृत योजना की, जो खास तौर पे बुंदेलखंड के आसपास के इलाकों में ज्यादा प्रभावी बनाई गई। हालांकि सिर्फ बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं मैंने कहा जहां पे अभी भी पीने के पानी को लेकर दिक्कतें आती हैं, और पीने का पानी तो पहुंचता है लेकिन वो पीने के लायक नहीं होता है, वो पानी पीने के लायक नहीं होता। सरकार के सामने चुनौती भी यही थी, तो उसको लेकर के भी सरकार काम कर रही है। और सरकार का ये दावा है, अब तक का जो विभाग का दावा है, मेरे जो बताते हैं लोग इंटरव्यूज के जरिए, वो ये बताते हैं कि बुंदेलखंड के बहुत सारे मैक्सिमम गांव वो कवर कर चुके हैं। और अब इसको चूंकि कोरोना काल में थोड़े काम बाधित भी रहे, लेकिन फिर भी अब वो काम चलता रहा। और अब ये हालात बने, कम से कम पहली बार इस साल हमने देखा कि मई जून के महीने में वो हालात नहीं बने टैंकर से पानी पहुंचाने के, जो हर साल बन जाते थे, जब वहां पे मवेशियों को, जानवरों तक को भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पाता था। वहां पे अब हर घर, कम से कम कुछ गांव तो ऐसे हैं ही जहां पे पीने का पानी पहुंच रहा है। तो ये भी सरकार की बड़ी स्कीम है, और जो स्मार्ट सिटी के तहत ही आती है, शहरी विकास के तहत ही आती है, तो उसको भी लेकर के जो सरकार की योजना है उसके बारे में आज बताया जाएगा। लेकिन इस बीच आज मैं एक चीज और मेंशन कर दूं, मैंने कहा जब हम बात कर रहे हैं पीएम मोदी के विजिट की या यहाँ पे प्रेजेंटेशन की,
तो अयोध्या को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से आज जो बहुत सारे प्रेजेंटेशन पीएम मोदी को दिखाए जाने हैं, उसमें एक बड़ी योजना जो अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर है, उसका भी प्रेजेंटेशन आज पीएम मोदी को दिखाया जाएगा। क्योंकि अयोध्या एक ऐसा शहर जहां पे पीएम मोदी का सपना है कि वो विश्व का सबसे सुंदर शहर हो। भगवान राम को मानने वाले अनुयायी सिर्फ यूपी में नहीं है, पूरे देश में है, और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी है, श्रीलंका से बिल्कुल। और सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले भी दावा किया और कई बार वो कह चुके हैं कि अयोध्या का मतलब राम मंदिर का निर्माण तो है ही, भव्य राम मंदिर अयोध्या की जरूरत है ही, साथ ही अयोध्या का पूरी तरह से विकास, पूरी नगरी का विकास करना, ये लक्ष्य है सरकार का। तो इसके बारे में आज क्या स्पेशल और जानकारी दी जाने वाली है प्रधानमंत्री को? देखिए, अगर अयोध्या का जिक्र करें, हम अयोध्या की बात करें, तो जिस तरीके से सरकार, यूपी सरकार विजन डॉक्यूमेंट के जरिए एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी थी उसको भी काम दिया गया है कि किस तरीके से वो विजन तैयार करे कि अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो वो ऐसा हो कि जिसमें जो अयोध्या की पौराणिक स्थिति है या जो पौराणिक दृश्य है वो भी वहाँ से न हटे, और साथ ही डेवलपमेंट के लिहाज से जो वहाँ पे पर्यटक आने वाले, टूरिस्ट आने वाले, उनको भी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं वहाँ पर मिल सकें। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर इंटरनेशनल हवाई अड्डे से लेकर के रामकथा पार्क के डेवलपमेंट से लेकर के सरयू घाट से लेकर बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं, कुछ केंद्र की ओर से चलाई जा रही हैं, और कुछ का काम जो फॉरेन कंपनी है, LNT से समेत बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रही हैं। तो उसको लेके जो 1100 एकड़ में ग्रीनफील्ड सिटी के तौर पर जो डेवलपमेंट विजन डॉक्यूमेंट है सरकार का अयोध्या को लेकर, उसमें कितना काम हो चला है, कितना काम हो रहा है, और भविष्य को लेकर सरकार का क्या एजेंडा है, उसका एक डिटेल रिपोर्ट जिसे कह सकते हैं हम, अब वो पीएम मोदी के सामने आज इसी हॉल में, जिस हॉल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसी हॉल में दिखाया जाएगा, और पीएम मोदी को ये बताया जाएगा कि इसमें यूपी सरकार अपना क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही है। तो पीएम मोदी आज जब शहरी विकास के इस अर्बन कॉन्क्लेव में आज शामिल हो रहे हैं, तो जब हम अर्बन कॉन्क्लेव की बात करते हैं तो पूरे यूपी में अर्बन डेवलपमेंट को लेके क्या तस्वीर दिखाई देती है वर्तमान हालात में, उसका एक लेखा जोखा, उसका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा, जिसमें अयोध्या का भी जिक्र किया जाएगा और अयोध्या में किए जा रहे काम का भी जिक्र किया जाएगा। हालांकि अब जो तस्वीर है वो बदल चुकी है, कम से कम इस हॉल की, और देख सकते हैं आप कि जो लोग पीएम मोदी को उनका स्वागत करने के लिए दूसरे हॉल में मौजूद थे, अब यहाँ पर सरगर्मियां बढ़ रही हैं। देख सकते हैं सामने आप कि मुझे मंच पर जाते दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। बिल्कुल, और जो तस्वीर इस वक्त आ रही है दूसरे हॉल से, उस तस्वीर को देखकर भी यही लगता है कि प्रधानमंत्री अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए जुपिटर हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ प्रेजेंटेशन अब भी बाकी है जिसे विजिट करते हुए पीएम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जो जुपिटर हॉल की इस वक्त नजर आ रही है, जुपिटर हॉल में मंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं, वो नजर आ रहे हैं, और उधर प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। तो एक जो फैक्टर, हर एक फैक्टर के बारे में जानकारी दी जा रही है जो स्मार्ट सिटी से जुड़ती है। स्मार्ट सिटी, किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किन किन बातों की जरूरत होती है, क्या बदलाव होने चाहिए, तमाम बातें जो हैं, तमाम मुद्दे इस प्रदर्शनी के दौरान, कॉन्क्लेव के दौरान प्रधानमंत्री के सामने रखे जा रहे हैं। कुछ दूरी तय कर ली गई है, लेकिन स्मार्ट सिटी जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है। और आज 4737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को, जिसमें कुछ शिलान्यास है तो कुछ लोकार्पण है। अनामिका, जो शिलान्यास जिन परियोजनाओं का होना है, उनमें कौन कौन सी बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं? पीएम मोदी अब कुछ ही देर में इस हॉल में आने वाले हैं, और पीएम मोदी के हॉल में आने के साथ ही जो सबसे पहला जो कार्यक्रम होगा उसके तहत बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण तो होना ही है। उसमें अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर, ये भी इस परियोजना में शामिल किया गया जो 4737 करोड़ में शामिल है। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अलावा नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और अमृत मिशन के
के तहत जो शहर चयनित किए गए हैं, यानी कि जिसमें मैं जिक्र कर रही थी पहले, हम जब जो चर्चा कर रहे थे कि पेयजल और इसके अलावा जो सीवरेज को लेके जो सरकार की परियोजना है उसको भी 4,737 करोड़ के तोहफे में ही शामिल किया गया है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कम से कम आमतौर पे दिखती तो नहीं है, लेकिन वो बहुत बारीकी से महत्वपूर्ण हो जाती है जब स्मार्ट सिटी का जिक्र हम करते हैं। तो क्योंकि सीवरेज सिस्टम जिसका हम जिक्र कर रहे थे, तो पीने का पानी तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सीवरेज का सिस्टम भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मात्र 2 दिनों की बारिश में शहर का क्या हाल हो जाता है। बिल्कुल, ये बेसिक चीजें हैं। किसी भी शहर को स्मार्ट शहर बनाने में ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत है ही। आप बने रहे अनामिका। ऋषभमणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो इस कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं, वो पवेलियन से बाहर। ऋषभ, आपके पास आऊंगी। बाहर किस तरह की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? अंदर प्रधानमंत्री कॉन्क्लेव को विजिट कर रहे हैं, फिर उनका संबोधन होगा, जो योजनाएं हैं, जो सौगात है वो यूपी को दी जाएंगी, लेकिन बाहर की हलचल क्या है और इस पूरे आयोजन का उद्देश्य क्या है? देखिए, आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अर्बन डेवलपमेंट, किस तरह से आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, सबको दिखना चाहिए कि देश और प्रदेश में डेवलपमेंट कहाँ कैसे हुआ है, किसके पास तक फ़ायदा जा रहा है। जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको भी ये महसूस होना चाहिए कि हाँ, आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो एक सीधा अब तो जो उद्देश्य है वो यही है कि जो अर्बन इंडिया है वो दिखना चाहिए कि अब भारतवर्ष जो 75 साल की आज़ादी के बाद बदल चुका है। तो जो तमाम जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर जो विकास हो रहा है वो दिखना चाहिए। जो बेसिक एमिनिटीज से जुड़े हुए मामले हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम की बात की जाए, जैसे अभी अनामिका बता रही थी कि वो कमांड सेंटर की स्थापना की बात हो जाए, या इलेक्ट्रिक बसें वहाँ पर चलाई जाएंगी, सारे ट्रैफिक की निगरानी CCTV कैमरे से होगी, ताकि कम से कम वहाँ पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस वालों की तैनाती होगी, वो दूसरे कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल से जुड़े कामों में लगेंगे। तो कुल मिला के सबको ये महसूस करवा दिया जाएगा कि कितनी ज़रूरत है इन योजनाओं की, जो पहले की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी कह रहे थे कि 10 साल की सरकार 2004 से 14 तक जो कांग्रेस की थी, उस दौरान सिर्फ 1.57 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे अर्बन डेवलपमेंट पे, जबकि अभी 6 साल की मोदी सरकार को उन्होंने जो आंकड़ा बताया है 11.83 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए, और ये लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। उसी के तहत इन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। 75 जिले में हर जिले से 1-1 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनको उनके घर की चाबी सौंपी जाएगी। और मैं एंट्री गेट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो धार्मिक पर्यटन है, जो सांस्कृतिक पर्यटन है, जो पहचान है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए हुए जो कलाकार हैं, राम कृष्ण का ये प्रदेश है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अयोध्या के कुछ कलाकार मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं भगवान राम से जुड़े हुए कुछ भजन गा रहे हैं। आप लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे मोदी जी के आने की खुशी में बहुत हर्ष उल्लास से भरे हुए हैं। उनके जितने विकास के कार्य हो रहे हैं उसको हम खुद अनुभूत कर रहे हैं, और हम लोग इसीलिए बहुत खुश हैं और अपने आप को गीत संगीत के माध्यम से और भाव विभोर कर रहे हैं। क्या गा रहे, जरा गा के सुना दे। राजा दशरथ जी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। जिस तरह से अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था और उन्होंने अयोध्या की काया पलट कर दी थी, उसी तरह समझ लीजिए कि हमारे भारत के विकास के लिए मोदी जी का आगमन हुआ है, उन्होंने यहाँ की काया पलट कर दी है। राजा दशरथ जी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घर माँ आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ मोहर लुटावे। मोहर लुटावे सोनवा लुटावे। मोहर लुटावे सोनवा। मिल रही है अयोध्या में विकास और उससे जो उत्साह वो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अनामिका, आपके पास आऊंगी। अभी सुना आपने जो महिला गाना गा रही हैं
उनका कहना है कि अयोध्या में जिस तरह से काम शुरू हुए हैं उसे देखकर वो बहुत खुश हैं। और साथ ही अयोध्या नहीं, सिर्फ अयोध्या नहीं, वाराणसी में भी इस वक्त जोर शोर से काम चल रहा है। वाराणसी की संस्कृति को बरकरार रखते हुए विकास काम एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को सामना किया जा रहा है। बहुत बदलाव वाराणसी में दिखने लगे हैं। बहुत सारे लोगों का रिएक्शन वाराणसी से भी आता रहता है कि वहां पर संस्कृति तो बरकरार है ही, लेकिन विकास, जो गंदगी दिखती थी पहले वो गंदगी अब नहीं है, और जो मंदिर के आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी तस्वीर विश्व स्तर की बनती जा रही है। तो ऐसे में ये जो भाव इस वक्त उस महिला की नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री अभी अयोध्या के पवेलियन के सामने भी खड़े थे और प्रधानमंत्री भी देख रहे होंगे कि क्या क्या काम वहां पर चल रहा है, अधिकारी उन्हें बता रहे होंगे। देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव ये पूरा देश मना रहा है। अमृत महोत्सव की तर्ज पे जो जश्न की तस्वीरें हैं वो लखनऊ में देख पा रही होंगी आप, क्योंकि मैं तो हॉल के भीतर मौजूद हूँ, लेकिन हॉल के बाहर से जो ऋषभ दिखा रहे तस्वीर आपको, जहाँ पे ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया जा रहा है पीएम मोदी का। अब अयोध्या के लोग जो है वो गीत भी गा रहे हैं कि किस तरीके से भगवान राम का जब जन्म हुआ था तो दशरथ किस तरीके से मोहरे लुटा रहे थे। तो ये भी भाव है कम से कम आज के दिन पीएम मोदी के स्वागत सत्कार को लेकर। लेकिन बने रहे आप। और अब प्रधानमंत्री उस हॉल की तरफ, जुपिटर हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शनी एरिया से वो बाहर निकल चुके हैं। तो ये तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री अब जुपिटर हॉल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। और गोरखपुर को लेकर भी एक प्रदर्शनी, जिसके बारे में सीएम खुद प्रधानमंत्री को कुछ जानकारी देते हुए यहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री अब सीधे जुपिटर हॉल की तरफ होंगे, लेकिन उससे पहले एक पवेलियन की तरफ सीएम और पीएम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पवेलियन की तरफ इशारा किया, फिर प्रधानमंत्री इस तरफ बढ़े। न्यू अर्बन इंडिया लक्ष्य और अब तक जो लक्ष्य हासिल किए जा सके हैं, उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से, खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का पूरे देश में रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर आवास तैयार किए गए इस योजना के तहत, और आज इसी योजना के तहत 75 जिलों से 75,000 लाभार्थियों को घर मिलने वाला है, आशियाना मिलने वाला है, उनके सर के ऊपर अपनी छत मिलने वाली है उन्हें, और ये प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। तो चाबी सौंपने वाले हैं 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत। 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री आज करेंगे। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात पूरे उत्तर प्रदेश को पीएम देने वाले हैं। यहां पर आजादी का अमृत उत्सव देश मना रहा है आजादी के 75 साल पूरा होने पर, और उसी उत्सव के अंतर्गत यहां पर न्यू अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों आज होने वाला है। जो हॉल इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जुपिटर हॉल, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये बीजेपी से जुड़े नेता, कार्यकर्ता और साथ ही अलग अलग योजनाओं से जुड़े अधिकारी भी इस हॉल में मौजूद हैं, क्योंकि इन्होंने स्कीम को जमीन तक पहुंचाने में जो मेहनत की है, जो योगदान दिया है, एक तरह से उनके योगदान की भी प्रदर्शनी आज लगी हुई है, जिसका प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अवलोकन किया, विजिट किया, अधिकारियों से भी जानकारी ली कि किस स्कीम के तहत क्या काम, कितना काम हुआ है और क्या क्या बदलाव मुमकिन है किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और किन बदलावों की जरूरत होती है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जानकारी ली अधिकारियों से। और अब जो जुपिटर हॉल में मंच बनाया गया है, उस मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही इस मंच पर मौजूद थे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। महेंद्र नाथ सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं इस तस्वीर में, इस वीडियो में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण
और बड़ा दिन भी आप कह सकते हैं यूपी के लिए। 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होने वाला है और जो अनुमानित खर्च है इन परियोजनाओं पर वो 4,737 करोड़ रुपए। 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या के मास्टर प्लान की भी समीक्षा की प्रधानमंत्री ने और आगे भी उनको और जानकारी अयोध्या के विकास के बारे में दिया जाना है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, मंच पर सभी आ चुके हैं, इंतजार प्रधानमंत्री का। अनामिका, आवाज मिल रही है आपको? तरीके से जिमिनिका देखिए जी। एक बच्चे ने शहनाज गिल के आगे जोड़ा शुक्ला सरनेम, तो एक्ट्रेस ने दिया मजेदार